यूपी के एटा क्षेत्र के गांव नगला पवल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार बुरी तरह बिखर गया है। करीब 2 साल पहले लंबी बीमारी के बाद परिवार के मुखिया की मौत हो गई थी। इलाज में काफी खर्चा हुआ और जब पैसे नहीं बचा तो इलाज नहीं करा पाए और घर के कमाने की मौत हो गई। इसके बाद से परिवार गरीबी से जूझ रहा था। इस परिवार 6 बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई तो दूर, भरण पोषण करने में भी दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 दिन पहले गरीबी और आर्थिक तंगी से परेशान महिला सुमन ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। इसके पति की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद 35 वर्षीय सुमन 6 बच्चों की परवरिश अकेले नहीं कर पा रही थी। ऐसे में रोज रोज बच्चों की बेबसी और भूख देखकर वे परेशान हो चुकी थी। सुमन की भाभी लक्ष्मी देवी ने बताया कि चारों तरफ से परेशानी आ रही थी। बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, न राशन पानी था, न ही घर में पैसा था। लक्ष्मी देवी ने बताया कि सुमन आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। दादी के नाम जो राशन कार्ड है उसमें बच्चों के नाम नहीं है। ऐसे में राशन नहीं मिलता था। घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। ऐसे में बच्चों के साथ अंधेरे में जिंदगी गुजार रही थी। वहीं दादी को विधवा पेंशन नहीं मिलती है तो घर में कोई पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पास 1-2 जोड़ी कपड़े हैं बस, और पूरे घर में कुछ भी नहीं है। ठंड होने पर बच्चे पूरे समय कांपते रहते हैं। घर में एक कंबल तक नहीं था। नाम क्या है आपका? लक्ष्मी देवी। आप नगला पवल की रहने वाली हैं? हाँ। आपकी कौन लगती थी ये खत्म हुई? भाभी थी। भाभी थी। क्या वजह रही, कैसे मौत हुई इनकी? वो मेरा भाई 2 साल पहले खत्म हो गए। ठीक है। बच्चे थे 6 छोटे छोटे उनके पास। देखो मतलब घर चलाने की सही तरह से बुनाई जो अपने बच्चे न कोई अपने बिना को भरण पोषण सही तरह से कर पाए। आर्थिक तंगी के कारण बाजी दिन उनके घर खाना भी नहीं बनता था, ऐसे ही सो जाते थे बच्चे। ठीक है। जा वजह से, और मेरा भाई भी लंबी बीमारी के कारण उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाई, इसलिए वो भी खत्म हो गया। क्या बच्चे थे इन पे? 6 बच्चे थे। तो अभी तक कोई अधिकारी, कोई क्षेत्रीय विधायक कोई आए यहाँ? आए थे, विधायक वगैरह नहीं आए थे, अधिकारीगण आए थे। अधिकारी आए? क्या कुछ मदद की? मदद की थी। 5000 रुपए जो एसडीएम सर दे गए और 10 कंबल दे गए, और देखो कोटा डीलर थोड़ा सा राशन भी दे गए रात जी। और 2000 रुपए कोटा डीलर दे गए। और सुबह जो सर आए थे वो थोड़ा आश्वासन दे के चले गए कि आवास बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे और बच्चों को पैसा दिलवाएंगे, और CSC PSC पे एक ऐसा कार्ड बनवा देंगे जैसे बच्चों को कोई दिक्कत वगैरह होती है तो उसमें बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। पिताजी का नाम? श्री सूरत राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले थे साहब हम। कौन सा गांव है ये? नगला पवल है। एक महिला की मौत हुई है, क्या वजह रही थी और क्यों, कैसे मौत हुई है? और क्या साहब, आर्थिक तंगी की वजह से हुई। क्या परेशान थे वो? मेरे एक भाई थे, वो खत्म हो गए। उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गई जी। इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी विवाह है जी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो क्या कीटनाशक दवा सेवन किया? कीटनाशक दवा का सेवन किया? जी साहब। इलाज के लिए ले गए थे? फिर इलाज के लिए एटा ले गए थे, फिर इमरजेंसी में उन्होंने मना कर दिया। तो कितने बच्चे हैं इनके? 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां 2 लड़के। शादी हुई है किसी की? किसी की नहीं। और पति कब खत्म हो गए थे? दूसरी साल चल रही है साहब। दूसरी साल चल रही है। अभी तक कोई आर्थिक मदद के लिए आपके यहाँ पहुँचा? नहीं साहब, अभी तक कोई नहीं आया। केवल रात आए। कौन? SDM साहब और तहसीलदार साहब आए थे। क्या मदद दी? उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हम पैसे दिलवाएंगे और राशन पानी की व्यवस्था दिलवाएंगे जी, और आवास वगैरह बनवाएंगे। क्षेत्रीय विधायक या कोई नेता अभी तक नहीं आया? कोई नहीं पहुंचा? गरीबी कौन सुनता है साहब? जमीन वमीन है इन पर? कुछ जमीन है साहब, 1-8 बीघा जमीन। 1-8 बीघा जमीन। कब मौत कब हुई थी? परसों 21 तारीख को। 21 तारीख। कहाँ पे? आगरा ले गए थे? हाँ, एटा में। एटा ले गए थे। एटी पे हुई थी।